नाजरीन, इस्लाम न्यूज़ देखने वालों को अली अमजद चौधरी का अस्सलाम। पहुँचे माह रबीउल अव्वल है, इसी माह के अंदर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई और ये मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशियों का महीना भी है। और इसी माह मुबारक के अंदर हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, बैरूनी दुनिया के अंदर भी नात ख़ानी के लिए ये जाते हैं। मदाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। जनाब ताहिर बिलाल चिश्ती साहब, आज हम ताहिर बिलाल चिश्ती साहब से ही उनके हालात के बारे में जानना चाहेंगे कि कब उन्होंने नात ख़ानी का आगाज़ किया, बज़्म हसान की जो बुनियाद है वो उन्होंने कब रखी, बज़्म हसान के मकासद क्या हैं, बज़्म हसान किस मकसद के लिए काम करती है। ताहिर बिलाल चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप नात ख़ानी की तरफ कब से आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहतरम चौधरी साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मोहब्बत का मुज़ाहरा किया और हमें मौका दिया अपना पैगाम आप तक पहुँचाने के लिए, और इनकी पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करूँगा। ये बज़्म हसान पाकिस्तान की जो बुनियाद है, ये आज से तकरीबन 20 साल पहले हमारे मरहूम बड़े नात ख़्वां थे कारी हनीफ शाहिद रामपुरी साहब, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और वो इस फ़रोग़ हम्दौलात के लिए पूरे मुल्क में भी फिरे और मुल्क से बाहर भी कई ममालिक का उन्होंने सफ़र किया। तो वो 2010 में अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उनके बाद ये सिलसिला इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आबोताब से चल रहा है और मैं अल्लाह की तौफ़ीक से इस शोबे से जो मुंसलिक हूँ, ये मैं तीसरी पुश्त से हम मुंसलिक हैं। मेरे बुज़ुर्ग जो मेरे ताया थे वो भी नात ख़्वां थे, मेरे वालिद बुज़ुर्गवार भी नात ख़्वां थे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ और अल्लाह की तौफ़ीक से पूरे मुल्क में हाज़िरी देते हैं और 10 साल से बैरून ममालिक भी हाज़िरी होती है। कई मुल्कों का सफ़र कर चुके हैं, ख़ासकर इंग्लैंड का सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस बर्मिंघम की सरज़मीं पर जो बहुत बड़ी तादाद में होती है और पूरी यूरोप से लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से जय्यद उलमा को बुलाया जाता है और पाकिस्तान से मारूफ़ नात ख़ानों को बुलाया जाता है। उसमें हम ख़ुसूसी तौर पर शिरकत करते हैं और वैसे आजकल रबीउल अव्वल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ स्टेजों पर मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो मोहब्बत का पैगाम है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं और उनको मोहब्बत का और अमन का पैगाम। बज़्म हसान किसी मखसूस इलाके के अंदर अपने प्रोग्राम मुनक़िद करती है, नात के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर किए जाते हैं, कहाँ कहाँ ये बज़्म हसान अल्हम्दुलिल्लाह एक आलमगीर जमात है, सिर्फ़ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हर शहर में तकरीबन हमारा यूनिट कायम है और हर शहर में साल के मुख्तलिफ़ औक़ात में प्रोग्रामात होते हैं। और इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि बैरून दुनिया में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मक्का पाक में, मदीना पाक में भी दोस्तों को इसमें शामिल किया। इंग्लैंड में भी हमारे अभी कुछ दोस्त अमेरिका के सफ़र पर गए, उन्होंने वहाँ भी यूनिट कायम किए। इंडोनेशिया में और साउथ अफ्रीका में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है। तो ये आलमगीर जमात है बज़्म हसान की, इसका काम है फ़रोग़ हम्दोनात कि पूरी दुनिया में बैरूनी दुनिया के अंदर आप जाते हैं, इंग्लिस्तान के अंदर भी आप जाते हैं, तो वहाँ आपको सुनने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो उर्दू नहीं जानते हैं, तो फिर आप नात पढ़ते हैं तो वहाँ उनका रद्द-अमल कैसे होता है उसको? ज़्यादातर लोग क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया के हैं वो बखूबी उर्दू से वाकिफ़ हैं, वो सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं और बड़े वो सारा साल इंतज़ार करते रहते हैं। यहाँ तो हर रोज़ मुहैया है प्रोग्राम, हर शहर में कहीं ना कहीं कोई मजलिस हो रही है, प्रोग्राम हो रहा है तो लोग सुन रहे हैं, तो वो सालों साल इंतज़ार करते हैं कि कोई पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से कोई उर्दू पढ़ने वाला आलिम या नात ख़्वां आए और हम उसकी नात सुने, बयान सुने और अपने दिल को तस्कीन बख्शें। ये सिलसिला चलता रहता है इसी तरह। अच्छा, एक और अहम तरीन सवाल ये है कि मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के महफ़िलें जो हैं वो मुनक़िद होती हैं, तो बज़्म हसान जो है उनकी जो महफ़िलें हैं वो मुनफ़रिद किस तरह होती हैं? वो मुनफ़रिद इस तरह होती हैं कि एक तो हम जो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम करते हैं वो अक़ायद व नज़रियात पे होते हैं और उसका एक मख़सूस लब व लहजा होता है। जो आजकल हालात बने हुए हैं मुल्क में, लोग इसको कुछ प्रोफेशनल कर रहे हैं और कुछ मुख्तलिफ़ के लग़वियात इसमें शामिल कर रहे हैं, लेकिन बज़्म हसान अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से पाक होकर जो असल पैगाम है तौहीद का और रिसालत का, साहब अहले बैत का, वो लोगों के दिलों तक पहुँचा रही है।
آج ہمیں کون سا کلام جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں جناب طاہر بلال چشتی صاحب؟ میں آپ کی محبتوں کی نظر جو ہے چند اشعار نعتیہ کرتا ہوں انشاءاللہ، تاکہ وہ جو ہمارے یہاں دوست موجود ہیں وہ بھی سن لیں، اور آپ کے جو ناظرین ہیں ان تک بھی ہماری آواز پیغام پہنچ جائے۔ تو برکت کے لیے چند اشعار نعت رسول مقبول کے پڑھتے ہیں۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک کلام میرے ذہن میں آ رہا ہے جو مدینہ پاک میں ہم نے پیش کیا، اس کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ اور ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا، 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 جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ اور آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ سبحان اللہ۔ طاہر بلال چشتی صاحب پاکستان کے پوری دنیا کے معروف نعت خواں، بزم حسان کے سربراہ، ان کے نعتیہ اشعار بھی سنے۔ بزم حسان کے پلیٹ فارم سے جناب طاہر بلال چشتی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ جو نوجوان نعت خوان ہیں، جو آنے والے نئے نعت خوان ہیں، ان کی مزید تربیت بھی کی جا سکے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر نعت خوانی کو بھی مزید فروغ دیا جا سکے گا۔ آگے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان علی امجد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔